चलिए आइए देखते हैं। तो कल यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी। डिस्टेंस में देखा था टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट में देखिए द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यहाँ पे दो बातें और लिखी हैं कि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अभी डिस्कस करते हैं किस तरीके से डिस्टेंस आपका स्केलर हुआ और डिस्प्लेसमेंट कैसे आपका वेक्टर हुआ। साथ ही साथ इट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, और डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब सबसे पहले हमें समझना है कि किस तरीके से डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, और दूसरी चीज ये समझनी है कि डिस्टेंस हमेशा किस में रहता है, पॉजिटिव में रहता है। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे हम लोग डिस्टेंस की बातें कर रहे हैं तो डिस्टेंस में हम लोग जैसे मान लीजिए अभी मैं अपनी पोजीशन पे रुका हुआ हूँ, भाई दोनों ही केस में हमें क्या चाहिए, दोनों ही केस मोशन के हैं। अब मोशन के केस में पोजीशन का चेंज होना जरूरी है। अब पोजीशन का चेंज होना जरूरी है तो सोचो मैं अपनी जगह पे हूँ, मैंने पोजीशन नहीं चेंज की, इसका मतलब मैं अभी कौन सी कंडीशन में हूँ, रेस्ट की कंडीशन पे हूँ। अब जैसे ही मैं मोशन में आ गया, मतलब मैंने अपनी इनिशियल पोजीशन चेंज कर दी। इनिशियल पोजीशन चेंज करने का मतलब ये हुआ कि मैं मोशन में हो गया। अब यहाँ पर लेकिन एक बात है कि मैं जितनी भी दूर जाऊं अपनी इनिशियल पोजीशन से, वो क्या बन जाएगा, डिस्टेंस। अब यहाँ पे डजेंट मैटर कि मैं आगे जा रहा हूँ या फिर मैं अपनी इनिशियल पोजीशन से पीछे जा रहा हूँ, चाहे मैं आगे जाऊं चाहे मैं पीछे जाऊं, हमेशा डिस्टेंस को किस में लिया जाएगा, पॉजिटिव में ही लिया जाएगा। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल से हमें जाना है घर, ठीक, कोई लड़का है तो स्कूल से हमें कहाँ जाना है, घर जाना है। अब स्कूल से घर का ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 5 किलोमीटर का है। डिस्टेंस आपका 5 किलोमीटर है। इस स्कूल से उस चलो ये एक लड़का बना लेते हैं यहाँ पे, इस लड़के के जो फ्रेंड का घर है वो स्कूल के बिहाइंड है, पीछे की तरफ, स्कूल से 1 किलोमीटर पे। अब इस लड़के को अपने घर जाना है, लेकिन घर जाने से पहले इसने क्या किया, पहले ये स्कूल से अपने फ्रेंड के घर गया और वापस से अपने फ्रेंड के घर से कहाँ चला गया, अपने घर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। स्कूल था इनिशियल, मतलब इनिशियल पोजीशन, और होम क्या है इसका, फाइनली इसको कहाँ पहुंचना है, घर। तो होम क्या हो गया इसका, फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल और फाइनल के केस में ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये बच्चा स्कूल से कहाँ गया, अपने फ्रेंड के घर गया, मतलब 1 किलोमीटर ये फ्रेंड के घर गया। अब अपने फ्रेंड के घर से कहाँ गया, अपने घर, तो ये वाला 1 और ये वाला 5, टोटल कितना हो गया, 6 किलोमीटर। तो अगर मैं इस केस में आपसे कहूं कि बताओ डिस्टेंस कितना है, तो आप कितना बताएंगे, 1 ये हो गया, भाई ये पहले 1 गया अपने फ्रेंड के घर, फिर 6 अपने फ्रेंड से घर तक गया, फिर फ्रेंड से घर तक की इसकी दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर, और ये 1 किलोमीटर। तो 1 और 6 मिलकर कितना हो गया, 7 किलो। तो टोटल इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 7 किलोमीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट अभी भी कितना है इसका, 5 किलोमीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के केस में हम लोग सिर्फ क्या देखना है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। क्लियर। दूसरी चीज यहाँ पे लिखा है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि केवल मैग्नीट्यूड मैटर कर रहा है। देखिए 1 किलोमीटर हम लोग जा रहे हैं, ये अपने फ्रेंड के घर गया है, तो सिर्फ ये 1 किलोमीटर ही मैटर कर रहा है, डजंट मैटर कि इसके फ्रेंड का घर किस डायरेक्शन में है। क्लियर हुआ। हो सकता है कि यहाँ इसके घर से 1 किलोमीटर आगे हो, तो हो सकता है नीचे की तरफ हो 1 किलोमीटर, कहीं पर भी हो सकता है। तो इसके केस में, डिस्टेंस के केस में हम लोग डायरेक्शन को नहीं देखते हैं, डायरेक्शन मायने नहीं रखता है। डिस्टेंस के केस में केवल और केवल मैग्नीट्यूड मायने रखता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में, हमें देखना होता है कि जिस पर्टिकुलर चीज की हम लोग बात कर रहे हैं उसकी इनिशियल पोजीशन से डायरेक्शन क्या है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये है आपकी इनिशियल पोजीशन, वो चले 0 मान लेते हैं, और यहाँ पे है आपका 5। अब आप 0 से अगर 5 जा रहे हैं तो ये तो डिस्प्लेसमेंट है आपका। अगर यहाँ पे कहूँ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो आप साफ कहेंगे कि 5 यूनिट। 5 यूनिट का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। बट अगर
ये इनिशियल पोजीशन था और ये क्या है, फाइनल पोजीशन। लेकिन देखो फाइनल पोजीशन जो है वो इनिशियल से राइट में है। अगर आप इनिशियल से लेफ्ट में चले जाते हैं, मान लो यहाँ पर इस आप जैसे इसी का यही एग्जांपल ले रहे थे ना कि ये स्कूल है, ये घर है और ये आपके फ्रेंड का घर है, तो डिस्प्लेसमेंट के केस में अगर आप यहाँ अपनी इनिशियल पोजीशन से अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तब आप लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, सिर्फ इतने की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी आपकी, -1 किलोमीटर। तो माइनस, फिजिक्स में माइनस क्या बताता है, फिजिक्स में माइनस केवल और केवल डायरेक्शन को बताता है। डायरेक्शन का मतलब कि इनिशियल पोजीशन से आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जाना था आपको इस डायरेक्शन में, क्योंकि वास्तव में डिस्प्लेसमेंट का जो डिस्प्लेसमेंट काउंट हो रहा है वो यही हो रहा है, लेकिन आप अपोजिट में जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, -1 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका अभी के लिए डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल, भाई डिस्टेंस के केस में क्या देखा था कि ये 1 गया अपने फ्रेंड के घर, फिर इस फ्रेंड के घर से वापस से अपने घर आ गया, तो टोटल इसका हो जा रहा था, ये हो गया 6 और ये 1, डिस्टेंस तो हो गया 7 किलोमीटर जैसा कि यहाँ पे बताए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में हम क्या देखेंगे कि देखो पहले कितना हुआ इसका, ये -1, अगर मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट में देखना क्या रहता है, जैसा कि मैंने बताया है कि डिस्प्लेसमेंट पे आपको देखना है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो भैया इनिशियल कौन सा था यहाँ पर, इनिशियल था स्कूल और फाइनल क्या था, घर। तो स्कूल से इसके होम तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में ले रहे थे। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 5 किलोमीटर। क्लियर। अब चलिए यहाँ पे आपकी बात कर लेते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो इस जगह पर कि सर ये -1 क्या है, मतलब इस जगह पे हम लोग टोटल कैलकुलेशन किस तरीके से करें, क्या तब भी हमारे पास 5 किलोमीटर ही आएगा, तब भी 5 ही आएगा। देखिए ध्यान से, जीरो से हम लोग स्कूल से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अपने फ्रेंड के घर, तो कितना हो गया, -1 किलोमीटर। इसका मतलब अब हमें अपने फ्रेंड के घर से जाना है अपने घर, तो फ्रेंड के घर से अपना घर कितना है डिस्टेंस, टोटल 6 किलोमीटर। ये देखिए डिस्टेंस टोटल कितना है, 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कह लो, यहाँ पर यही चीज डिस्प्लेसमेंट भी है। अब ये क्या बन गया, अगर इस तरीके से आप देखते हैं तो अब ये बन गया आपका इनिशियल और ये क्या हो गया, फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल टोटल कितना है, 6 है, और ये देखिए -1 आप रिवर्स में आए थे, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 6 और ये -1 = 5 किलोमीटर। जबकि देखो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आपका अभी भी 7, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना, 5 किलोमीटर। क्लियर हुआ सबको। तो ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी। अच्छा इसके यूनिट की बात कर लें, तो सबसे पहले हम लोग एसआई यूनिट की बात करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट। तो चाहे डिस्टेंस हो और चाहे आपका डिस्प्लेसमेंट हो, इन दोनों की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। बड़ी यूनिट चाहिए तो आप किलोमीटर कर सकते हैं, वैसे यहाँ सिर्फ आपको अभी के लिए एसआई यूनिट को ध्यान में रखना है कि इसकी जो एसआई यूनिट होगी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो क्या होगी, मीटर होगी। क्लियर है सभी को ये बात। कहीं पर कुछ अगर डाउट आए तो वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा यहाँ पर तो हम लोग इन दोनों की कहानी डिस्कस कर लिए। अब डिस्प्लेसमेंट की कहानी में बताया ना, देखो इधर गए यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव थे 5 किलोमीटर, अपोजिट में चले गए, फाइनल डायरेक्शन इधर था लेकिन इनिशियल पोजीशन से अपोजिट में चले गए, तो देखो तब ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, यही निगेटिव हो गया। और जीरो, जीरो डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे या कब हो सकता है, जैसे मान लीजिए यह हम यहाँ पे रफ कर देते हैं इसको, हमें समझना है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो किस कंडीशन में होता है या कब होता है। तो चलिए यहाँ पे देखें, तो स्कूल से घर जा रहे हो, ठीक, 5 किलोमीटर की आपका डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है। देखो इस केस में क्या है भाई, हम डिस्टेंस के लिए क्या बोलते हैं, द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बोलते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल आपका यही है और ये आपका क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो इस केस में क्या हुआ, डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर। कहने का मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या है, बराबर है।
अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि कैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, कौन सी कंडीशन ऐसी आती है। तो आप देखिए, सबसे पहले आप स्कूल से मान लीजिए घर गए और नेक्स्ट डे आप वापस से घर से अपने स्कूल चले गए, तो आप 5 किलोमीटर जा रहे हैं पॉजिटिव, क्योंकि डेस्टिनेशन फाइनल ये था। उसके बाद फिर क्या आ रहे हैं आप, नेगेटिव 5 किलोमीटर आ रहे हैं। तो 5 - 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, 0। जबकि मैं अभी यहीं पे कहूँ कि बताओ यहाँ डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो आप कहोगे कि स्कूल से घर गए 5 किलोमीटर, फिर घर से वापस स्कूल आए 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। क्लियर हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में देखो डायरेक्शन कितना मैटर कर रहा है, इसी वजह से ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड तो है ही है इसके पास, लेकिन साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी मैटर कर रहा है, इसी वजह से ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और आपने देख लिया कि नॉर्मल जा रहे हो, जो हमारा फाइनल डायरेक्शन है उसी की तरफ जा रहे हो 5 किलोमीटर, तो पॉजिटिव मिला। अपोजिट में आने लगे, ये होम से वापस से स्कूल, तो क्या मिल गया आपको, नेगेटिव, मतलब -5 किलोमीटर। और टोटल अगर निकाल लें तो +5 गए, तो -5 आप लोग गए, तो 5 - 5, तो यहाँ पे ये आ गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो डिस्प्लेसमेंट किस केस में हमें 0 मिलेगा, जब आपका इनिशियल पोजीशन भी वही रहेगा और फाइनल पोजीशन भी वही रहेगा। तो इस केस में आपको जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। क्लियर सभी को ये बात। चलिए, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी अगर आप लोग समझ गए हैं, तो हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल डिस्कस कर लें कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। देखो काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी आते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इस पूरी चीज को नोट कर लीजिए। न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे। न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल है आपके पास, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई लड़का ही मान लो, वो ए से चला और मान लो आ गया यहां पर सी पर। क्लियर। ए से सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, मान लेते हैं 7 किलोमीटर। चलो इसको मान लो बी, डी, ई, एफ। ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लो 1 किलोमीटर, बी से डी के बीच का 2 किलोमीटर, ये वाला मान लेते हैं चलो 3 किलोमीटर, ये मान लें 4 किलोमीटर, और ये मान लेते हैं चलो पूरा का पूरा हम लोग 5 किलोमीटर। इनिशियल पोजीशन है हमारी ए, फाइनल पोजीशन है हमारी, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। हमें कहाँ से आना, ए से हमें सी पे आना है। हम लोगों ने ये वाला पाथ पकड़ा हुआ है, ठीक। इस पाथ के थ्रू हम लोग ए से कहाँ पे आ रहे हैं, सी पर आ रहे हैं। अब देखो ध्यान से, चलो अच्छा पहले यहाँ पे आपसे पूछ लूँ कि डिस्टेंस कितना है वो बताओ और डिस्प्लेसमेंट कितना है वो बताओ। अब आप लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की कहानी समझ ली है। अब एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए अपने आप से। सॉल्व कर लिया, आइए देखते हैं, आंसर मैच करिएगा अपना। हाँ, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस के केस में हमने डिफिनेशन में क्या समझा था कि द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो पाथ कवर कर रहा है। तो देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया, कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर, प्लस फिर बी से डी पर गया 2 किलोमीटर, फिर डी से ई पर गया 3 किलोमीटर, फिर ई से एफ पे गया 4 किलोमीटर, फिर एफ से किस पे गया, सी पे गया, कितना है 5 किलोमीटर। निकाल लीजिए कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 और ये 1 6, 6 4 कितना हो गया 10, और 10 और 5 कितना आ गया आपके पास 15 किलोमीटर। क्लियर है। लेकिन अगर अब मैं यहीं पे आपसे कहूं कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट केस में हमें क्या ध्यान रखना है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट पाथ ए से सी के बीच में, देखो सबसे छोटा रास्ता यही है ना,
और इसके बीच का गैप कितना है 7 किलोमीटर। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे 7 किलोमीटर। डिस्टेंस है 15 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 7 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आपका कितना भी हो सकता है भाई, और घूम के जाओ तो और ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा वो हमेशा आपका फिक्स रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट आपका डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। चलिए एक दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। एक दूसरा न्यूमेरिकल करें तो अगेन ये है हमारे पास इनिशियल पोजीशन हमें, और ये है हमारे पास फाइनल पोजीशन सी। चलो इसको मान लेते हैं बी। आपको ये वाला पाथ फॉलो करना है। ये डिस्टेंस है आपके पास 3 किलोमीटर या मीटर मान लीजिए, जो भी मन करे आपका, और ये हमने मान लिया 4 किलोमीटर। अब इस केस में मैं आपसे कहूँ कि बताओ डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। चलिए सॉल्व करिए, बताइए, वीडियो को पॉज करिए और बताइए डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जल्दी से बताइए। चलिए देखिए, डिस्टेंस अगेन डिफिनीशन पे आ गए। क्या होता है डिस्टेंस, द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो पाथ कवर कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट ने पहले कौन सा पाथ कवर किया, ये 3 किलोमीटर का पाथ कवर किया। फिर कौन सा पाथ कवर किया, ये 4 किलोमीटर का पाथ कवर किया। तो टोटल कितना हो गया 3 + 4, ये कितना आ गया आपके पास 7 किलोमीटर। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं, तो आप जानते हैं ए क्या है, इनिशियल पोजीशन, भाई चलना यहीं से स्टार्ट किए थे ना, और सी क्या है फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल से फाइनल के बीच में हमें शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, तो ध्यान से देखो यही है शॉर्टेस्ट पाथ, इससे छोटा रास्ता नहीं हो सकता ए से सी के बीच में। तो यहाँ पर हमें ये कैलकुलेट करना होगा। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ये क्या है हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना 4 स्क्वायर, बेस कितना 3, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 स्क्वायर कितना 9, 16 और 9 कितना आ गया 25। तो एच स्क्वायर आया 25। इसका मतलब है कि एच की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो ये देखो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट कितना 5 किलोमीटर। क्लियर हुआ सबको, समझ में आया यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे फिर करते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास देखिए ध्यान से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी को बहुत ही ध्यान समझो, क्योंकि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी नहीं क्लियर हुई आपको, तो आगे स्पीड और वेलोसिटी की भी कहानी क्लियर नहीं होगी। और स्पीड और वेलोसिटी की कहानी नहीं क्लियर हुई अगर, तो मोशन की कहानी नहीं क्लियर होगी। मोशन नहीं समझ में आया अगर, तो फिर आगे हमें लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है, फिर उसके बाद फिर क्लास 10th में भी बहुत सारे मोशन के टॉपिक्स जैसे फोर्स से रिलेटेड हैं, वो भी नहीं समझ में आएगा। और उसके बाद फिर क्लास 11th में हमें क्या पढ़ना है, मोशन इन अ प्लेन, वो तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला। तो ये जो है जहां अभी जो बताया जा रहा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये आपका बेस है। अगर ये नहीं, इस पर बेस पे अगर आपका पकड़ नहीं बना, तो जान लीजिए आगे आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली, ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आइए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट है हमारे पास, चलो इस बार हमारे पास सर्कुलर पाथ है। ये रेडियस हम लोग मान लेते हैं कितना 1 किलोमीटर का रेडियस मान लें, ठीक या चलो मीटर मान लेते हैं, क्या हो गया सर कितना ज्यादा ले लिया आपने। चलो डिस्टेंस मान लिया हमने 1 मीटर। ये इनिशियल पोजीशन, जैसे घड़ी की सुई होती है, यहाँ पर थी पहले, अब ये घूम के इस जगह पर आ गई, इसको हम लोग मान लेते हैं बी। और ये चलो सेंटर हो गया हमारा ओ। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब मैं यहाँ पे आपसे क्या कहूंगा कि मुझे बताओ कि डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए आप लोग और खुद से सॉल्व करके देखिए कितना आएगा। कर लिया, चलिए आंसर मैच करिएगा। देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें निकालना है। डिस्टेंस हमें क्या देखना है,
पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, भाई ये ऐसे घूमते हुए यहाँ पे आ रहा है, इनिशियल पोजीशन ये है, इस तरीके से ये अपना पाथ कवर करते हुए यहाँ पर बी पे आया। कोई पार्टिकल, यहाँ कोई पार्टिकल मान लो कोई पार्टिकल है जहाँ चलते हुए यहाँ पे आया। अब ये बताओ 90 डिग्री है ये कितना है 90 डिग्री। अगर पूरा घूम जाए तो कितना बनता है 360 बनता है, 360 बनेगा ना। अब डिस्टेंस हमें निकालना है, मतलब हमें सिर्फ इतने से मतलब है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमारा इतना ही पाथ कवर कर रहा है ना, ये तो ये 90, फिर अगर यहाँ से यहाँ गया तो फिर 90, तो 90 90 180, फिर ये 270 और ये पूरा अगर जुड़ जाए तो कितना हो जाएगा 360। इसका मतलब है हमें केवल 1/4 वाले हिस्से से मतलब है। अब बताओ सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल फॉर्मूला पता है ना, कितना होता है 2πr, और टोटल पाथ ये तो टोटल सरकमफेरेंस होता है, और इसका कितना हम लोग कवर कर रहे हैं, केवल 1/4 कवर कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा देखिए, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आया 1/2, तो हम लिख सकते हैं, लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर πr/2। अब r की वैल्यू रख लो, r की वैल्यू कितनी है 1 मीटर है, यहाँ 1 रख लो, तो कितना आ गया 1π/2। चाहो तो पाई की वैल्यू रख सकते हो 22/7, तो ये कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइनली डिस्टेंस आपका कितना आया π/2। अब यहाँ पे हम लोग बात कैसी करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या ध्यान रखना है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो भैया इनिशियल है आपका ए, फाइनल है आपका बी, और इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ यही हुआ ना शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखो ध्यान से, ये क्या है रेडियस है 1 मीटर, ये भी क्या है रेडियस, तो ये भी कितना हुआ, ये भी आपका कितना हो गया 1 मीटर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा है 90 का एंगल बन रहा है, तो देखो ये क्या बन गया राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या पता है आपको, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो आप लोग ये हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। ठीक, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 1 स्क्वायर, बेस भी है 1, ये आया 1 + 1, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना हो गया 2, तो हाइपोटेन्यूज आ गया आपका √2। क्लियर है, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो गया डिस्टेंस। समझ में आया सभी को। अब नोट कर लिए जल्दी से इसको, एक न्यूमेरिकल फिर से देने जा रहा हूं जिसको आप लोगों को खुद से करना है, और उसका जो भी आंसर होगा वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक बात और, बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। अगर फिजिक्स पढ़ना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, क्योंकि विदाउट मैथमेटिक्स आपको फिजिक्स में बहुत दिक्कत होने वाली है, खासतौर से कैलकुलेशन में। चलिए मान लीजिए थ्योरी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप लोग रख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए आपका मैथमेटिक्स जो मैथमेटिकल पॉइंट होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहो। चलिए ये न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को आपको घर से सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कंडीशन, ये है आपकी इनिशियल पोजीशन ए, इनिशियल, और इस जगह पर है ये है बी, और ये क्या है ये है आपका फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 120 डिग्री का, और ये वाला पाथ फॉलो करते हुए यहाँ कोई पार्टिकल मान लो कि कोई पार्टिकल इस तरीके से चलते हुए यहाँ पर आया। तो अब इस रेडियस को अगेन आप लोग चलिए 1 ही मान लीजिए, 1 मीटर रेडियस आप लोग 1 मीटर मान लीजिए, ये भी कितना हो जाएगा 1 मीटर ही हो जाएगा क्योंकि रेडियस ये भी है। तो आपको यहाँ पे बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट हो गया। इसके बाद अब हम लोग स्पीड वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। स्पीड और वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोवाइड करेंगे। अभी के लिए आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, और कल हम सबसे पहले इसी का सोल्यूशन बताएंगे आपको कि इसका आंसर क्या आएगा या इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है, बाय बाय।